Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 7 and today we shall try exercise 7.2. Student, exercise 7.2 based on some properties of a triangle. In the properties of a triangle, we know that there are various properties of triangle, but यहाँ जो exercise 7.2 है that is based on the two theorems. Theorem number 1 is that कि angle opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. मीन्स कि अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिसमें उसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैंने यहाँ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म किया है जिसमें ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। तो ए बी अगर ए सी के इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर टू साइड्स इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि हमें लिखा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। मीन्स कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो एंगल है इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है। जैसे मान लो ए सी के बिल्कुल अपोजिट बी एंगल बन रहा है और ए बी के अपोजिट कौन सा बन रहा है, सामने वाला सी एंगल। तो इसका मतलब कि ये दोनों जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है। मीन्स कि हमें प्रूफ करना है कि हाउ टू प्रूव डैट कि एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी, और हमें गिवन यही है ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एज ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। अब हमने एक कंस्ट्रक्शन की है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा कि लेट अस ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए है, इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मतलब है कि किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मतलब है कि वो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हमारे पास एंगल ए का बाइसेक्टर है और वो बाइसेक्टर जाकर ये मीटिंग कर रहा है बी सी लाइन को डी पर। मीन्स कि ए डी एक लाइन फॉर्म हो जाती है, बाइसेक्टर लाइन, जो बी सी को डी पॉइंट पर आकर मीट करती है। तो मैंने यह लिखा है एज लाइन ए डी मीट्स बी सी एट डी। अब क्या करते हैं, हमने प्रूफ भी देख लिया, हमें ये भी देखना है गिवन क्या दिया, और हमने कंस्ट्रक्शन भी कर ली। और किस पर्पज़ के लिए कंस्ट्रक्शन की है कि हम दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए, इक्वल डिवीज़न हो गए और हम इसकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कर सकें। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज़ करना होता है, जिसमें हम साइड्स एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, कुछ इस तरह के क्राइटेरिया को हम फॉलो करते हैं। तो हम देखते हैं कि इन दो ट्राइंगल्स के अंदर कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होता है। मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी ए डी। ये ट्राइंगल ए बी डी है, यहाँ देखिए ये मेरा पेन मूव कर रहा है। ये ए बी डी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल सी ए डी है, ये सी ए डी ट्राइंगल है। तो इसमें अब हम देखें कि दोनों में कॉमन क्या चीज़ है जो दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग दी है और इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही आगे कि इस ट्राइंगल के साइड ए बी किसके इक्वल है, इस ट्राइंगल के साइड ए सी के गिवन है। फिर हमें दिया है कि ये वाला एंगल बी ए डी मीन्स ये वाला एंगल, ये क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डिवीज़न कर लिया है, तो एंगल बी ए डी जितना होगा उतना ही एंगल सी ए डी होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। मैंने लिख दिया कि बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमें बाय कंस्ट्रक्शन गिवन है। देन आफ्टर मैंने लिखा कि ए डी एक ऐसी लाइन है जो दोनों में ही कॉमन है। साइड हो गई, जो ए डी इसकी भी साइड है, ए डी इसकी भी साइड है। तो मैंने लिख दिया ए डी इज़ इक्वल टू ए डी। आप ब्रैकेट में लिख लेंगे कि डेट इज़ कॉमन, ये कॉमन है आपके लिए। देन उसके बाद अब देखा जाए तो दो साइड और एक एंगल है, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है, बाय सिपिसिटी एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है कि जो ट्राइंगल ए बी डी है, यहाँ पर आप लिख लीजिए ट्राइंगल जो ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल सी ए डी के। तो ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ए डी के। सो बाय सिपिसिटी वी कैन से डैट एंगल ए बी डी मीन्स, सिपिसिटी ये कहता है कि अब इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है। तो एंगल ए बी डी लिख ले और एंगल ए सी डी लिख ले। तो यहाँ पर हमने लिखा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, या दूसरे वर्ड्स में हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अब उसके बाद है एंगल बी एंगल सी के इक्वल प्रूफ कर दिया। सिमिलरली अगर हमें इसका अपोजिट करना है तो वी कैन प्रूव डैट द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। मीन्स कि इस बार अगर एंगल इक्वल दिए तो हम साइड्स को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो ये थ्योरम आप ट्राई करके देखिएगा कि ये थ्योरम इससे अपोजिट कैसे चलेगी, जबकि इसमें सभी रूल यही फॉलो होंगे और इसमें से लिटिल बिट डिफरेंस होगा और आपका प्रूव हो जाएगा।
अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में भी सेम वही प्रोसेस है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको गिवन है ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल बी का भी बाइसेक्टर लिया और एंगल सी का भी बाइसेक्टर लिया, एक दूसरे को ओ पर ज्वाइन मिलते हैं जाकर। एंड ज्वाइन ए टू ओ, एक थर्ड वर्टिसिस रह गया था ए को ओ से ज्वाइन किया। देन शो डैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। चलिए अब इसको हम फिगर से देखते हैं कि फिगर में इसका क्या गिवन है, किस तरह से हमें इसको करना है। जस्ट अ मिनट क्लास। ये देखिए फिगर में हमें क्या गिवन है कि ये ट्राइंगल ए बी सी है। इस ट्राइंगल ए बी सी में ए बी ए सी की इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो उसमें क्या है, ओ से लेकर बी और ओ से लेकर सी, ये हमने इसको ज्वाइन करा दिया क्योंकि ओ बी बाइसेक्टर है एंगल बी का और ओ सी बाइसेक्टर है एंगल सी का। ओ को ए से ज्वाइन कर दिया और जो ज्वाइन करवाया गया है वो डॉटेड लाइन से ज्वाइन कराया गया है और ये ओ बी और ओ सी बाइसेक्टर एक दूसरे को ओ पॉइंट पर मीट करते हैं। तो हमें जो गिवन है वो तो आपको पता ही है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बी और सी के जो बाइसेक्टर हैं वो एक दूसरे को ओ पर मीट करते हैं। तो प्रूफ करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल है एंड ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, ये जो ओ ए है ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ए बी ए सी के इक्वल होगा, ये भी हमें पता है ए बी ए सी के इक्वल है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम थ्योरम में हमने ये किया कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। मीन्स कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए सी का अपोजिट बी और ए बी का अपोजिट सी। तो ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। अगर हम नोटिस करें कि एंगल बी पूरा का पूरा एंगल सी के इक्वल है, अगर एंगल बी का हाफ कर दें, हाफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ एंगल सी, तो हाफ जो है हम अंदर वाला एंगल लेते हैं। हाफ मीन्स मैंने हाफ कर दिया, ये हाफ इक्वल हो गए ये, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो अंदर का एंगल ओ बी सी, ये देखिए ओ बी सी और इधर से एंगल ओ सी बी, मीन्स अंदर के दोनों इक्वल, हाफ जो एंगल है वो इक्वल हो गई। अगर इक्वल हो गए तो अगर अंदर के दोनों हाफ एंगल इक्वल हैं तो ये छोटा सा अगर ट्राइंगल बनाए ना, ये इस तरह से ओ बी सी, तो मैं ये बोलूँ कि ये अंदर के दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड्स क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि उन्होंने बोला अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो वाइस वर्सा चलेगा। ये इसमें क्या होगा कि पहले था कि अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल, इस बार हमें एंगल इक्वल दे दिए तो हम कह देंगे कि साइड्स क्या होंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगी। तो ओ बी इक्वल टू क्या हमने प्रूफ कर दिया, ओ सी। तो यही हमें फर्स्ट प्रूफ करना था, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। और रीज़न भी मैंने लिख दिया है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट है अब मुझे ये प्रूफ करना ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। एंगल ए को ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स मुझे मेनली प्रूफ करना है कि यहाँ जितना एंगल बनेगा नाम दे दो इसे ओ ए बी, और यहाँ जितना एंगल बनेगा इसको नाम दे दो ओ ए सी। मीन्स मुझे मेनली ये प्रूफ करना है ओ ए बी और ओ ए सी इक्वल आने चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ये दो ट्राइंगल्स छोटे से नज़र आ रहे हैं ना, इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देते हैं। क्योंकि क्लास जहाँ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी वहाँ साइड्स इक्वल लेने में कॉरस्पॉन्डिंग साइड को या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी में, ये देखो ये दो ट्राइंगल है ए ओ बी ए ओ सी, ए बी ए सी के इक्वल है, ये आपको पता है आइसोसेलेस के कारण, और दोनों ट्राइंगल्स की साइड बनती है। ओ ए कॉमन है, ये भी आपने कर लिया है। ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के, ये अभी आपने प्रूफ किया। ये देखो मैंने तीनों लिखे, ए बी ए सी के इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल है,
तीनों इसी साइड, इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड बनती हैं। ओ बी ओ सी की इक्वल है, ओ ए कॉमन है, और ओ बी ओ सी की इक्वल है, और ए बी किसकी इक्वल है, ए सी के। तो ये कौन सा क्राइटेरिया बनता है, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। आप कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख सकते हैं। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ सी के। कॉन्ग्रुएंट है तो मैंने अभी क्या बोला कि कॉन्ग्रुएंसी जब भी प्रूफ हो जाए तो किन्हीं दो एंगल्स, किन्हीं दो साइड्स को इक्वल कर सकते हैं। तो मैंने ये दो एंगल इक्वल की, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी। तो मैंने लिख दिया एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी। देन वी कैन से डैट कि ओ ए इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, कि जो ओ ए है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो क्लास ये थ्योरम्स थे, इनको अच्छे से समझिएगा। थैंक यू एंड हैव अ